नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 और रबी 2023-24 की राशि हुई जारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के किसानों को खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 की दावा राशि का भुगतान हो गया है। दावा राशि का भुगतान समय पर मिलने पर जिले के किसानों में हर्ष व्याप्त है। किसानों ने बताया कि बीमा राशि समय पर मिलने के कारण वे अब आगामी फसल में उसका उपयोग बीज, खाद एवं अन्य कृषि जरूरतों में करेंगे। उप संचालक कृषि नागेश्वर लाल पांडे ने बताया कि जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा खरीफ 2023 में 92 ग्रामों में से कुल 9,919 कृषकों को उपज आधारित दावा भुगतान 12,62,06,506 रुपए जारी किया गया है। गुजरात का सीएम डैशबोर्ड मॉडल छत्तीसगढ़ में भी होगा लागू। डिप्टी सीएम शर्मा ने सीएम भूपेंद्र पटेल से की मुलाकात। गुजरात का सीएम डैशबोर्ड मॉडल अब जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। 2018 में शुरू हुए सीएम डैशबोर्ड को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सीएम के निर्देश पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गुजरात पहुंचकर इस व्यवस्था की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी मुलाकात की। इस अवसर पर चिप्स के सीईओ रितेश अग्रवाल और चिप्स की टेक्निकल टीम भी उपस्थित थी। गुजरात की टीम ने डिप्टी को टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी की कार्यप्रणाली और इसके प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आदिवासी अंचलों के बच्चे स्थानीय भाषा में जल्द कर सकेंगे पढ़ाई। एनईपी के तहत विष्णुदेव सरकार का महत्वपूर्ण कदम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विष्णुदेव सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत सरकार आदिवासी अंचलों में बच्चों को उनके स्थानीय बोली और भाषा में शिक्षा देने की पहल शुरू कर रही है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। बच्चों को शिक्षा के प्रोत्साहित करने और स्कूल में नामांकन के लिए प्रेरित करने के लिए नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में शाला प्रवेशो उत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें बढ़ी, मदिरा प्रेमियों को होगी दिक्कत। छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। शराब की कीमतें बढ़ने पर इसका सबसे बड़ा असर शराब प्रेमियों पर पड़ेगा। बड़े कीमतों के मुताबिक पौवा से लेकर बम्पर की खरीदी पर अब 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक ज्यादा देने पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछली सरकार के सभी टैक्स हटाकर नई नीति के तहत शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। प्रदेश में पहले देसी शराब प्लेन का पौवा 80 रुपए में मिलता था, अब 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट के मुताबिक अब 90 रुपए में पौवा और बोतल 360 रुपए में मिलेगी। 6 महीने में पहली बार एक मंच पर नजर आए सीएम साय और भूपेश बघेल। राज्य के सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए। इसके फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया में इन फोटो को शेयर किया है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों नेता एक साथ किसी सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए। दरअसल देश भर में रथ यात्रा की धूम है। ऐसे में राजधानी रायपुर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। नैनीहालों के मिड डे मील पर डाका। छत्तीसगढ़ में बच्चों की थाली से हरी सब्जी गायब। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील को लेकर सालाना करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सरकार बच्चों को पौष्टिक युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के दावे करती हो, लेकिन अधिक कार्यों की लापरवाही की वजह से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बीजाकुरा प्राथमिक विद्यालय पटेला पार्क की तस्वीरें उन दावों की पोल खोल रही है। दरअसल पूरा मामला जिले के बीजाकुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय पटेला पार्क का है। यहाँ कुल 43 पढ़ने वाले छात्र हैं। इनको दिए जाने वाले मिड डे मील को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से मेन्यू तैयार है। इसके हिसाब से बच्चों को प्रतिदिन गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन दिया जाना है। महादेव सट्टा ऐप पर बड़ा खुलासा, अब छत्तीसगढ़ियों को किया जाएगा बाहर। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के प्रमोटर्स की ओर से जारी की गई एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें सभी ब्रांच के ऑनर को आगाह किया गया है कि अब एक भी स्टाफ छत्तीसगढ़ का नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक भी स्टाफ ब्रांच में दिखाई दिया तो उसी वक्त ब्रांच बंद कर दिया जाएगा। ये फरमान हैदराबाद में लोटस 444 यानी कि 444 संचालित करते वक्त पुलिस की छापेमारी से डरकर एक युवक के 3 मंजिल ऊपर से कूदने से हुई मौत के बाद जारी किया गया है।
चुनाव के बाद कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित पार्षदों ने थमाया इस्तीफा। नगर पंचायत भटगांव के निर्वाचित अध्यक्ष नर्मदा अमित कौशिक, उपाध्यक्ष प्रवेश दुबे समेत कांग्रेस के पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही 2 पूर्व एल्डरमैनों ने भी दिया कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को व्हाट्सएप में इस्तीफा भेजा गया है। कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने ब्लॉक कमेटी और कांग्रेस कमेटी के साथ भटगांव में जनप्रतिनिधियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चक्का जाम किया था। इसी से आहत होकर कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। हाईटेक हुआ बस्तर धमतरी से जगदलपुर के बीच बनेगी एलिवेटेड रोड, करोड़ों रुपए बनकर होगा तैयार। धमतरी से जगदलपुर के बीच बनने वाले 4 लेन का डीपीआर तैयार हो गया है। इसके साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा की राशि भी मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की मांग की थी। इसके बाद ही डीपीआर की लंबित प्रक्रिया को पूरा कर मंजूर किया गया। छत्तीसगढ़ में 2 सड़कों के लिए मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम, 82,000 स्टूडेंट्स होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड की दूसरी परीक्षा जुलाई में होगी। ये पहली बार है जब एक साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। दूसरी बार बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश भर से लगभग 82,000 आवेदन मिले हैं। वहीं मार्च में हुई पहली बोर्ड परीक्षा में प्रदेश के करीब 6 लाख छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा में फेल, पूरक के अलावा वे छात्र जो पास हो चुके हैं उन्होंने भी श्रेणी सुधार के लिए आवेदन किया है। 23 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी। केंद्र सरकार के आदेश से छत्तीसगढ़ के 25 जिलों के विकास पर लग जाएगा ब्रेक। खनन प्रभावित जिलों को मिलने वाला जिला खनिज न्यास मद अब दूसरे जिलों को स्थानांतरित नहीं होगा। केंद्र सरकार ने डीएमएफ को लेकर यह बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधान के मुताबिक डीएमएफ की राशि न सिर्फ दूसरे जिलों को ट्रांसफर नहीं होगी बल्कि प्रभावित जिलों को भी खर्च करने के लिए कई तरह की गाइडलाइन का पालन करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से लागू प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना गाइडलाइन 2024 को अब छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की तैयारी है। गाइडलाइन के लागू होने के बाद डीएमएफ की 100% राशि उसी जिले के विकास में खर्च की जाएगी। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने लगाई रोक, बिना अनुमति आंदोलन पर होगी संगठनात्मक कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के बिना सूचना किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन या आंदोलन किए जाने पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों के बाद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि बिना सूचना दिए किसी भी तरह का प्रदर्शन करने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। धरना प्रदर्शन या ज्ञापन से पहले प्रदेश संगठन महामंत्री एवं अपने जिला अध्यक्ष को कार्यक्रम के बारे में अवगत कराना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ में जल्द होगा कैबिनेट मंत्री का विस्तार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार ही कैबिनेट मंत्री के दावेदारों की उम्मीदें बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से कैबिनेट मंत्री के विस्तार के बारे में चर्चा हो रही है। दरअसल 22 जुलाई से प्रदेश में विधानसभा की मानसून सत्र शुरू होने जा रही है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर दावेदारों की धड़कनें बढ़ा रही है। इसके साथ ही इस मामले को लेकर सियासी हलचल भी शुरू हो गई है। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री साय ने संदर्भ में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि एमपी हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार कीजिए। सीएम साय ने आगे कहा कि मानसून सत्र की सब तैयारी हो गई है। अब स्कूल में बच्चों को मिलेगा नाश्ता, श्रम मंत्री ने दी बड़ी जानकारी। विकास की मुख्य धारा से पिछड़े आकांक्षी ब्लॉक पौड़ी, उपरोड़ा और कोरबा नगरीय विकास के अंतर्गत स्थित सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को जिला प्रशासन सुबह का नाश्ता उपलब्ध कराएगा। इसके लिए जिला खनिज न्यास मद की राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। आने वाले दिनों में खनिज न्यास मद की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा कर पारित किया जाएगा। इसके तहत कोरबा जिले के आकांक्षी ब्लॉक पौड़ी, उपरोड़ा और कोरबा नगरीय निकाय के अंतर्गत स्थित सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सुबह का नाश्ता देने का प्रस्ताव है। इसका मकसद गरीब बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। महंगे प्याज टमाटर से जल्द मिलेगी राहत। बारिश के बाद प्याज टमाटर और हरी सब्जियों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। कई शहरों में टमाटर 70 से 90 रुपए किलो बिक रहा है। अब सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही ये कीमतें कम हो सकती है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि दक्षिणी राज्यों से ताजा फसल जल्द ही बाजारों में आने वाली है, जिससे कीमतें कम होंगी। अच्छी बारिश के बाद प्रमुख सब्जियों की गर्मियों की बुआई तेजी से बढ़ रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।